दोस्तों, आज मैं एमपी मध्य प्रदेश मैहर जी माता शारदा जी के द्वार पे आए हैं। और जो आपके सामने ये दिख रहा है, ये जो है जो कहा जाता है कि आल्हा और उदल का जो है ये स्थान है। और सब लोग कहते हैं उनका ये अखाड़ा है, लेकिन ये अखाड़ा गलत बात है। जो ये उनका साधना करने का ये कुटी है, उसमें जो आल्हा उदल जी थे, इस कुटी में जो है वो बैठ के अपना साधना किए। और इस कुटी में वो साधना करते हुए कम से कम उनको 12 साल हुआ था। और 12 साल में उनको माता जी का दर्शन हुआ। और दर्शन होने के बाद उनको अमर होने का वरदान मिला। और वहाँ से यहाँ से फिर वो जो है कुछ परिस्थितियों को छोड़ के जो है वो चले गए महोबा। महोबा में उनकी कुछ विवाद चल रही थी, और माता रानी की आशीर्वाद से उनकी जो है विवाद सफलपूर्वक हुआ। और जो यहाँ अखाड़ा कहा जाता है, अखाड़ा जो कहते हैं कि भाई वो अखाड़ा लड़ते हैं, लेकिन ये गलत बात है। अभी कुछ मिनट हम बाबा से मिले थे। आप लोग सभी बाबा से जो है कि खुद मिलवाएंगे, फिर बाबा का जो है कि बात सुनिएगा आप लोग। धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ कहा जाता है कि भाई जो ईंट पे ईंट रखा जाता है, इसका मतलब ये है कि आप भविष्य में फ्यूचर में आप कितने मकान जो है कि कितने फ्लोर तक ले जा सकते हैं, यही जो है आज तक हम भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो है कहने वाले यही कहते हैं कि जो आपका भविष्य होगा, आप कितने घर कितने मंजिल तक बनवा सकते हैं। यही सब देखिए ये है। भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? जो आप मंजिल बनाए हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं भाई? आप कुछ बोलिए। ये हमारे दिनेश मौर्य जी हैं, जो आज बनाए हैं। तो जब बनेगा तब बताएंगे। ये विपिन है। ये परेशान है आप। कुछ बोलेंगे आप भाई? बोल दिए जो बोलना था। फिर से बोलिए जो बोलना है, जो आपको बोला वही चीज कह रहे थे। बना दिए गए, अब बनेगा तो फिर दिखाया जाएगा। खाम बना है, मतलब उसका जो क्या रीजन है, उसका जो यार हम जो बताते हैं वही हम भी किए हैं। अब उसका अगर तात्पर्य अगर निकलेगा तो देखा जाएगा हाँ सत्य है गलत है। अच्छा, जो ये आप बनाए हैं, इससे ज्यादा हम नहीं। देखिए ये जो सिरा दिख रहा है, ये पहाड़ पे ये माता जी का मंदिर है। इस मंदिर पे आज कुछ लोग मित्रगढ़ जो थे साथ में आए हैं, माता जी का दर्शन हुआ। और माता जी का दर्शन करने के बाद हम लोग अखाड़ा में आए हैं, जो आल्हा उदल का अखाड़ा है। उस अखाड़े और माता जी के मंदिर पे कुछ हमारे मित्रगढ़ है, जो जैसे दिनेश मौर्य हैं, कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं। भाई विचार अपना व्यक्त करिए कि माता जी में क्या आपने आश्चर्य देखा, और किस बेस पे आपने माता जी को अच्छा मानते हैं, और कहाँ आप खड़े हैं। दोस्तों, ये है जो आल्हा उदल का देव का, जो आल्हा उदल देव जी हैं, उनका ये साधना का स्थल है। अब इसके बाद जो है देखिए कुछ उसमें आल्हा उदल जी का जो है मंदिर बनाया गया है। अब इसके बाद जो है हम आपको एक आश्चर्य बाबा जी के पास ले चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। चल रहे हैं कुछ हमारे मित्रगण आगे चलते हुए, हम आपको उनके सामने ले चल रहे हैं, जो इस अखाड़े में रहते हैं। और बाबा ही बहुत आज लगभग 80 साल उनका जीवन यापन यहाँ हो गया है। चलते हैं, दिखाते हैं बाबा जी कौन हैं। देखिए दोस्तों, हमारे ये दादाजी हैं, और इनकी दादाजी जो स्थित है बहुत थोड़ा गड़बड़ है, दयनीय है। लेकिन जो है माता जी के आशीर्वाद से इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो रही है ना बाबा जी। तो बाबा जी आप आल्हा उदल देव के बारे में कुछ, और माता रानी की बारे में कुछ आप बताइए कुछ कि बेटा ये जो कुछ है तो सामने है। जी 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 है? जी। ये बनावटी बात क्या बनाना है जी जैसे बाबा यहाँ पुरानी बात है। जी 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 क्या सत्य है क्या नहीं से कोई लेख तो है नहीं हमारे पास। जी कोई शास्त्र वेद इसका बना नहीं है। जी जी कोई इतिहास रचा नहीं है। जी जी ये अंधकार में है, ये नहीं। जी तो जैसे बाबा जी जो हम लोग जहाँ खड़े हैं, जहाँ आप बैठे हैं, ये आल्हा उदल देव जी का ये स्थान है। कुछ उनके बारे में बताइए। सब लोग कहते हैं कि हाँ उनका अखाड़ा होता है, वो सुबह सुबह आते हैं और अखाड़े में जो है कि जी दूसरी बात है जी जी उनकी ये तपोभूमि है। जी जी तपोभूमि माने वो साधना चीज। हाँ सर। जी जी जैसे घर में कोई
परेशानी आती है, समस्या आती है, जी तो आदमी किसी का सहारा ढूंढने निकलता। जी जी तो जब उनके घर में परेशानी आई जी तो वो माता जी का सहारा लिया जी जी और सहारा उनको भरपूर मिला। जी। फिर जाके उनको अपना कारोबार संभाला। अच्छा अच्छा बाबा जी, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो ये माता जी का हम अभी तो भाई रियल देखे नहीं हैं, कुछ अपने पूर्वजों से सुने चले आते हैं कि जो ये माता जी का सुबह सुबह जो फूल चढ़ता है, ये क्या है बाबा, सही है क्या, वैसे ही चलता है? देखो आप वो अब शक्ति है, जी शक्ति रूप में आके वो दर्शन सेवा अपना करते हैं अपने हिसाब से। जी जी अब हमारे संसारी हिसाब से नहीं करते, जी 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 तो वो तो बात सत्य है, आते हैं। जी ये तो बहुत लोग प्रमाणित करेंगे, जी जी। पर फूल पत्ती का हम नहीं बता सकते अच्छा अच्छा क्योंकि हम देखे नहीं। जी कैसे जी। बता दें? नहीं नहीं जी जी। तो ठीक है बाबा, आपसे ये सब बात सुनने के लिए हम तत्पर थे। अब आगे चलते हैं। और भाई ये दुनिया बहुत तरह की बात करती है। जी जी है? तो बहुत क्या सत्य है क्या असत्य है, अब इसके विषय में हम नहीं बता सकते। जी जी जी। और दोस्तों ये बाबा जी जो है, बाबा जी आपकी एज कितनी लगभग होगी? 80 के ऊपर है। बाबा जी की जो एज है वो समथिंग 80 प्लस है ना बाबा जी? 80 तो के ऊपर। आप यहाँ बाबा कब कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? देखो हम यहाँ 75 से हैं। जी जी जी। 75 से मतलब 50 साल से। आप सन 75 से यहाँ हैं? हाँ। मतलब 75 हो गया, 75 और 25 मतलब 50 साल से आप यहाँ ये आल्हा उदल देव के अखाड़े में उधर क्षेत्र में अपना क्षेत्र। रहे। जी जी हमारे यहाँ कई स्थान है, जी जी जैसे ओइला में है, ये गणेश घाटी है, रामपुर है, जी जी पुरानी कुटी है, पन्नी खो है। जी यहाँ 4-5 जगह है। जी। तो हमारा कोई कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ रहते। ठीक ठीक बाबा, आपसे मिलके बहुत धन्य हुआ, प्रसन्न हुए हम लोग। तो ये सत्य है, जी वो अमर हैं और आते हैं। अच्छा, जो आल्हा उदल है बाबा जी वो अमर हैं। अमर है। अच्छा अच्छा, चलिए दादाजी, ये बात बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।